सो हाय गाइज, एक बार फिर से इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस लेकर आया है आपके लिए क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से साइंस के जीव विज्ञान के पाठ जैव प्रक्रम का। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। यानी पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के किस भाग से करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र से गैसों के आदान प्रदान करते हैं पौधे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय में रक्त, रक्त को ही कहा जाता है रुधिर, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी इनमें से किसके द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निलय द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, निलय द्वारा पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत को ही हम लोग क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्षुद्रांत भी लिखा हो सकता था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी 100 पोषी पोषण होते हैं हरे पेड़ पौधे, यानी इनके लिए कौन सी चीज आवश्यक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। हरे पेड़ पौधे को CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी जरूरी है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। यानी इन चारों में से किसमें द्विखंडन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबा में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीबा में द्विखंडन होता है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे पेड़ पौधे में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में होता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। यानी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी जब हरे पेड़ पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें से किससे होकर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। यानी किस प्रकार के शोषण में इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवायवीय शोषण। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण को अनॉक्सी शोषण भी कहा जाता है। यानी अवायवीय शोषण जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है, और वहीं जो वायवीय शोषण होता है इस शोषण को ऑक्सी शोषण भी कहा जाता है। वायवीय शोषण जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन यानी O2। इसमें एथाइल अल्कोहल जो बनता है वह अवायवीय शोषण में बनता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीन है। यानी ऑक्सीन क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन। ऑक्सीन जो होता है वह पादप हार्मोन होता है जो तने की कोशिकाओं को वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीन क्या होता है, ऑक्सीन होता है पादप हार्मोन। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोन। यह जो ऑक्सीन होता है वह पेड़ पौधों के तनों की कोशिकाओं को वृद्धि करता है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनमें से इन चारों कोशिकाओं में से किसको ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP को ही ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी जब हमारे शरीर से जब खून निकलता है तो उसमें रक्त का कौन सा अवयव रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी इनमें से किस कार्य के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क के सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। इसी के साथ अब हम अपने अगली क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी इनमें से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ ही अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक एक भाग है, यानी ब्रिक जो होता है वह किसका भाग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिक के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन है कैसे बना रहता है। यानी प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वह किसके वजह से बना रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसके अंतर्गत जो एडीपी टूटती है तो उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, यानी मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 mmHg। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। अगर वही क्वेश्चन में पूछा होता कि मानव का रक्तचाप कितना होता है, तो मानव का रक्तचाप होता है 120 से अपॉन 80, यानी 120 होता है उसको कहते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 को कहते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 120 को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और 80 को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। यानी पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह किस अंग से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तों से होती है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त किसके कारण होता है। यानी हमारे शरीर का जो लाल रक्त होता है वह किसके वजह से लाल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमोग्लोबिन के कारण। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, चीड़ पौधे का रेजिन उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ है यानी अनावश्यक पदार्थ है जो किसी काम के नहीं होता है। तो ये जो रेजिन है उत्सर्जी पदार्थ होता है वह चीड़ पौधे के होता है। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। यानी इनमें से कौन है जो उत्सर्जी अंग है, यानी अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रीके। ब्रीके उत्सर्जी अंग होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रीके। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी मनुष्य में जो सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास से। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यानी जो श्वासोच्छ्वास होता है वह दो चरणों में होता है, एक होता है सांस लेना और एक होता है सांस छोड़ना। यानी जो सांस लेना होता है वह आता है निःश्वासन और जो सांस छोड़ना होता है वह आता है निःश्वासन। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी इनमें से कौन है जो हरे पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण होता है हरा पेड़ पौधा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है और जल और CO2 भी आवश्यक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर होगा कहते हैं, यानी रक्त में जो हल्के पीले रंग के जो द्रव होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है, यानी वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03% है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03% वायुमंडल में CO2 विद्यमान है। कहीं कहीं आपको नाइट्रोजन को भी पूछ जाता है, यानी नाइट्रोजन यानी N2 को भी पूछ जाता है कि कितने प्रतिशत N2 विद्यमान है वायुमंडल में। तो हमारे वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन विद्यमान है हमारे वायुमंडल में। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, यानी हरे पेड़ पौधे में जो पोषण की क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपोषण है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण की क्रिया होती है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 120/80। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर 120 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और जो 80 होता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, यानी ब्रिक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।